अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन तलाता रब्बिउस्सानी अल अरबमिया तलाता अरबईन हिजरी। आज पीर का दिन है जिसको सोमवार भी कहा जाता। नवंबर की 8 तारीख 2021। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह बकरा आयत नंबर 21 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन नासु, ए लोगो, उबुदु रब्बकुम, इबादत करो अपने रब की, अल्लज़ी, वो जिसने खलक़कुम, तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और जो तुमसे पहले, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। यानी अब यहाँ पर अल्लाह ताला तमाम इंसानों को मुखातिब होकर कह रहे हैं, ए लोगो, यानी मुसलमान, यहूदी, नसारा, सबको करके अल्लाह ताला मुखातिब होकर कह रहे हैं, ए लोगो, तुम अपने रब की इबादत करो, वो जिसने तुम्हें भी पैदा किया और तुमसे पहले वालों को भी पैदा किया, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। तो यहाँ पर जो सो मुखातिब अल्लाह ताला तमाम इंसानों को है, लेकिन कुरान हमारे हाथ में दे दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये मैसेज को उन लोगों तक भी पहुंचाए जिनको कुरान से पहचान नहीं है, जिनको कुरान के बारे में नहीं पता है, कि उनके लिए भी इसमें पैगाम है कि तुम्हारा और हमारा रब सब एक ही है। जैसे कि अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जिसने तुम्हें भी पैदा किया, तुमसे पहले वालों को भी पैदा किया, तो सबको पैदा करने वाला एक ही अल्लाह है, उसी की इबादत करनी है। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ा, अल्लज़ी, वो जिसने जअल लकुमुल अर्ज़ा, बनाया तुम्हारे लिए ज़मीन को, फिराशा, फर्श के तौर पर, वस्समाअ बिनाअ, और जो सो आसमान को छत के जैसे बना दिया। व अनजलना मिनस समाई, और नाजिल किया, उतारा आसमान से, माअन, पानी, व अखरजा बिही, फिर निकाला इससे, मिनस समराती, फलों में से, रिस्कन, रिस्क के तौर पर, रिस्कन लकुम, तुम्हारे लिए रिस्क के तौर पर। फला तजअलु लिल्लाहि, बस तुम ना ठहराओ अल्लाह के लिए, अंदादन, यानी कोई शरीक, व अंतुम तालमून, और जबकि तुम जानते हो। यानी यहाँ पर इस आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो अल्लाह, यानी उस अल्लाह की इबादत करो जो कि तुम्हारे लिए ज़मीन को जो सो फर्श बना दिया, आसमान को तुम्हारे लिए छत बना दिया, और उसने जो सो आसमान से बारिश को नाजिल किया, ताकि उसके ज़रिए से जो सो ज़मीन से जो सो फल को निकाले तुम्हारे लिए, रिस्क के ज़रिए, रिस्क का इंतज़ाम करते हुए। और जो सो अब ये जब अल्लाह ताला अपनी कुछ नेमतों को यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि वो अल्लाह जिसने तुम्हें पैदा किया, और पैदा करके तुम्हें ऐसा ही नहीं छोड़ दिया कि तुम अपनी फिक्र कर लो अपना खाने पीने का, अपना, बल्कि इंसानों को पैदा भी किया, उनके रहने का मुकाम अता फरमा दिया, उनको ज़मीन जो सो एक फर्श के तौर पर बना दे के उसको हमवार कर दिया, बिल्कुल लेवल और रहने के लायक बना दिया। फिर आसमान के सर के ऊपर आसमान को छत के तौर पर बना दिया, फिर आसमान से जो सो बारिश को बरसाया, जिसके ज़रिए से तरह तरह के जो सो पौधे उगते हैं, अनाज उगता है, और फल और मेवे वगैरह निकलते हैं, जो कि इंसान के लिए रिस्क का काम करते हैं। जब उस अल्लाह ने, उस खालिक ने, जिसने तुम तमाम को पैदा किया और तमाम को ये सारी सहूलतें दिया है, खाने का और सब कुछ इंतजाम किया है, तो उसी की इबादत करो। फला तजअलु लिल्लाहि अंदादन, और अल्लाह के लिए कोई मिसल और कोई उसका शरीक मत ठहराओ। तो पता क्या चला, सबसे पहले जो अल्लाह ताला जो हुक्म दे रहे हैं वो क्या है कि अपने आप को, रब को, जो अल्लाह को अपना रब के तौर पे पहचानो, और उसके साथ शिर्क मत करो। और वान तुम तालमोन, जबकि तुम जानते हो, यानी जब तुम ये मानते हो, जानते हो कि एक अल्लाह है, तो फिर तुम उसके साथ शरीक कैसे कर सकते हो? कैसे तुमको गवारा करता है कि जिस अल्लाह ने तुमको पैदा किया उसके साथ किसी और को भी बराबर ला के खड़ा करे? जिसने तुम्हें खिलाया पिलाया, तुमको अकल दिया, समझ दिया, सोच दिया, सब कुछ दिया, तो फिर उसी अल्लाह के साथ लोगों को, उसके मखलूकात को लाके उसके बराबर खड़ा करते हो? ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। तो पता क्या चला, अल्लाह अल्लाह के अलावा, अल्लाह खालिक है, मालिक है, सब कुछ अल्लाह ने जो सो पैदा किया है, और अल्लाह के अलावा जो कुछ है दुनिया में सब कुछ उसकी मखलूक है, उसको अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया है। तो वो मखलूक में से किसी को भी, चाहे बड़े से बड़ी हस्ती हो, उसको अल्लाह के बराबर ला के ठहराना, ये शिर्क हो जाता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला वही कह रहे हैं, फला तजअलु
लिल्लाही, बस तुम ना ठहराओ अल्लाह के लिए अंदाज, मिसल या उसके बराबर या उसके शरीक मत ठहराओ, व अंतुम तालमून, तुम के जानते हो। तो यहाँ पर सबसे पहला पैगाम अल्लाह ताला तमाम इंसानियत को दे रहे हैं, वो क्या है कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को जो सो शरीक मत ठहराओ। अब ये शरीक ठहराना क्या है? जैसे कि रब बनाने में अल्लाह ताला जो सो पैदा करने में अकेला है, लेकिन कोई कह दे कि जो सो अल्लाह भी पैदा करता है, फलां भी पैदा करता है, ये उसके साथ शिर्क करना हो गया। उसी तरीके से अल्लाह ताला आसमान से बारिश बरसा रहा है, रिस्क दे रहा है तुमको, और जमीन को हमवार कर दिया, जो सो आसमान को छत बना दिया, कोई कहे कि नहीं, बोले ये ताकत तो फलां के पास भी है, तो ये शिर्क हो जाएगा। उसी तरीके से और सबसे अहम चीज क्या है कि जब अल्लाह ताला खालिक है, मालिक है, राजिक है, तो उसी की इबादत भी उसी की करनी है। तो इबादत के जितने भी शक्लें हैं, जैसे कि नमाज है, रोज़ा है, और तवाफ है, और जो सो सजदा है, नज़र है, ये जो जितनी भी इबादत की शक्लें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के खातिर की जाएगी, अल्लाह के लिए की जाएगी। तवाफ अल्लाह के घर का किया जाएगा, अल्लाह के घर के अलावा किसी और का तवाफ नहीं किया जाएगा, किसी और जगह का तवाफ नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से जितनी भी इबादत की किस्में हैं, वो सारी की सारी सिर्फ अल्लाह के खातिर होगी। उसमें किसी को भी ठहरा लिया, किसी को भी उसमें मिला लिया, तो वो शिर्क हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि बस अल्लाह के साथ किसी और को शरीक मत ठहराओ। व इन कुंतुम, और अगर तुम हो फी रैबिन, शक में, मिम्मा नज़लना, उसमें से जो हमने नाजिल किया, अला अब्दिना, अपने बंदे पर, फातु बिसूरतिन, बस तुम ले आओ एक सूरत, बिमिस्लिही, मिन मिस्लिही, इसके मिसल, इसके जैसी, वदउ, और तुम बुला लो, शुहदाअकुम, अपने गवाहों को या अपने मददगारों को, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के अलावा, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। अब अल्लाह ताला पहले अपना रब होने को पहचान बता दिया, अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दिया कि अल्लाह ताला कौन है, वो जो तुमको पैदा किया और तुम्हारे रहने और जीने के तमाम जरिए भी बना दिया। अब उसके बाद अल्लाह ताला जो सो अपने तरफ से जो रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने जो किताब को नाजिल किया, इस कुरान को, उसके बारे में, उसके सच्चा होने के बारे में अल्लाह ताला जो सो एक चैलेंज दे रहे हैं लोगों को। वो क्या है कि ए लोगों, अगर तुमको शक है इस कुरान में जो हमने नाजिल किया है अपने बंदे पर, देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, वइन कुंतुम वइन कुंतुम फी रैबिन, अगर तुम शक में हो, मिम्मा नज़लना, उसमें से जो हमने नाजिल किया, अला अब्दिना, अपने बंदे पर। क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला? अला अब्दिना कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि नूरुम मिन नूरुल्लाह नहीं कह रहे हैं, और जो सो और कुछ नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अपने बंदे पर। और अपने बंदे से मुराद कौन है यहाँ पर? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला यहाँ पर अपना बंदा कह के मुखातिब हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बंदा कहते हैं, तो इसमें कोई जो सो क्या कहते हैं, ना शर्म की बात है, ना जो सो आपकी इज्जत कम होने वाली बात है। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने आप को अल्लाह का बंदा होने में कोई आर और कोई जो सो शर्म नहीं महसूस करते हैं, बल्कि आप तो फख्र करते हैं। और आपने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, और तुम भी जो सो मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल भी जानना, मुझको कोई ऐसी सिफत नहीं देना जो मैं इसके लायक नहीं हूँ। जैसे कि इस नसारा ने जो सो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ये जुल्म किया कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा या अल्लाह का जो सो खुद अल्लाह का एक तीन खुदाओं में से एक खुदा बना दिया। मेरे बारे में तुम ऐसा गुलू नहीं करना, इन्नी अब्दुल्लाही, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, तो मुझे अल्लाह का बंदा ही जानना और अल्लाह का रसूल जानना। तो पता क्या चला, यहाँ पर भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुमको शक है उस चीज में जो हमने नाजिल किया, क्या चीज है वो? कुरान। अला अब्दिना, अपने बंदे पर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो तुम क्या करो, बस तुम एक सूरत ही ले आओ इस जैसी, इस कुरान में जो हम नाजिल किए हैं, अगर इसके बारे में तुमको शक है, तो इस जैसी यानी इस कुरान के जैसी एक छोटी सी सूरत ही ले आओ, और तुम जो सो अपने तमाम गवाहों को, अपने तमाम मददगारों को बुला लो अल्लाह के सिवा, अगर तुम सच्चे हो तो। यानी अगर तुम सच्चे हो अपने दावे में। ये क्यों कहा जा रहा? क्योंकि मुशरिकीन मक्का, फिर उसी तरीके से यहूदी वगैरह जो सो जो ईमान नहीं लाते थे, वो लोग जो सो अगर ईमान नहीं लाने के लिए कुछ ना कुछ बहाना चाहिए था ना, तो पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे ये तो दीवाने हैं, कहते थे कभी नौजुबिल्लाह, कभी कहते कि मजनून है, कभी कहते थे जो सो ये शायर है, कभी कहते कि जो सो शैतान आके इनको पढ़ा जाता है। और उससे भी जब काम नहीं बनी तो फिर कहने लगे कि भाई ये कौन सी बड़ी किताब है, बोले ये तो इन्होंने खुद अपने तौर पर घड़ लिया है, ये कोई आके इनको पढ़ा जाता है। तो इस तरीके से जो तरह तरह के इल्जाम लगाते थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुमको शक है इस कुरान पे जो हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है, तो एक काम करो, तुम भी इस जैसी एक छोटी सी सूरत ही बना ले आओ। और सिर्फ ये कि तुम अकेले नहीं,
अल्लाह के सिवा तुम जिसको अपनी मदद के लिए बुला सकते हो बुला लो, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो, जो तुम कहते हो कि जो ये किताब जो अल्लाह की तरफ से नाज़िल शुदा नहीं है, तो अगर तुम बात ये कहना चाहते हो तो तुम जिन की मदद लेना चाहते हो ले लो, लेकर एक छोटी सी सूरत ही लेकर आ दो। और सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सूरह कौसर है, जो कि सिर्फ 3 आयतों में मुश्तमिल है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर चैलेंज कर रहे हैं कि एक छोटी सी सूरत यानी सूरह कौसर जैसी सूरत ही बना के ला लो, और अगर तुम अपने आप को सच्चे हो तो। ये अल्लाह ने चैलेंज दिया, उसके बाद खुद अल्लाह ताला उसका जवाब भी दे रहे हैं, फ़इन लम तफ़अलू, फिर अगर तुम नहीं कर पाए, वलन तफ़अलू, और तुम हरगिज कर भी नहीं पाओगे, फ़त्तक़ू, बस तुम डरो, अन्नार अल्लती, उस आग से जो के वक़ूदुहन्नासु, जिसका ईंधन इंसान होंगे, वल हिजारतु, और पत्थर होंगे, उइद्दत लिल काफिरीन, जो कि तैयार की गई है काफिरों के लिए। यानी पहले तो अल्लाह ताला ने चैलेंज दिया कि अगर तुम्हारे पास हिम्मत है, तुम कर सकते हो, तो एक सूरत ही बना के ले आओ इस जैसी। और उसके बाद कह रहे हैं कि अगर तुम नहीं कर सके, और यकीनन तुम कर भी नहीं सकोगे, यानी एक छोटी सूरत जो हम तुमको चैलेंज दे रहे हैं, तुमको मौका दे रहे हैं कि एक छोटी सूरत ही बना के लाओ इस जैसी, तो तुम नहीं कर सके और हरगिज तुम कर भी नहीं पाओगे, तो याद रखो, यानी डर जाओ उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, और जो तैयार की गई है काफिरों के लिए। तो पता क्या चला, जहन्नम की आग में जो ईंधन होगा, क्या होगा, वो इंसानों को डाल के उसके जरिए से आग को भड़काया जाएगा। फिर उसी तरीके से आग के अंदर पत्थरे भी होंगे, वो पत्थर जो कि बहुत, अब अंदाजा करें, और कभी कभी हम देखते हैं कि गर्मा वगैरह में भी जब पत्थर गर्म हो जाता तो वो गर्मी को और रेडिएट करता है, तो पत्थर की वजह से और गर्मी होती है। और उसी तरीके से जो सो वहां पर दोजख के अंदर जब पत्थर होंगे और इंसान को जो ईंधन के तौर पे डाला जाएगा, तो उसके अंदर गर्मी का क्या हाल होगा, जरा इंसान अंदाजा करे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने पहले तो चैलेंज दिया, फिर उसके बाद डरा दिया, उनको डरा रहे हैं कि डर जाओ उस आग से जो कि जिसका ईंधन जो इंसान और पत्थर होंगे। अगर तुमने यानी जो इल्जाम लगाते हो कि ये कुरान जो सो अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा नहीं है, ये कोई जो सो कोई शैतान सिखा देता कहते हैं, या कुछ इस तरीके से इल्जाम लगाते हो, अगर ऐसी ही बात है तो तुमको तो पूरी छूट है, तुम अपने सारे मददगारों को बुला लो, बुला के एक सूरत ही सही बना के लाओ। और जब नहीं बना पाओगे तो याद रखो हरगिज तुम बना भी नहीं पाओगे, तो फिर डर जाओ उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जो कि तैयार की गई है काफिरों के लिए। तो पता क्या चला, जो कुरान पर शक करता है, जो कुरान के बारे में अल्लाह की तरफ से नाजिल होने में शक करता है, तो उसके बारे में अल्लाह ताला उइद्दत लिल काफिरीन, जब आखिरी में कह रहे हैं कि काफिरों के लिए तैयार की गई है, तो क्या पता चला, जो कोई कुरान के बारे में शक करे कि अल्लाह की तरफ से है या नहीं है। और इस तरीके से आजकल जो हमारे मुल्कों में एक जो फितना चल पड़ा था कुछ महीनों पहले, जो कि जालिम ने जो सो होने का, मुसलमान होने का नाम तो रखता है, लेकिन कहता है कि कुरान में से पता नहीं 36 आयतें और कितनी आयतें हज़फ कर दी जानी चाहिए क्योंकि ये कुरान का हिस्सा नहीं है। तो ऐसे जालिम जो कोई उस तरीके से कुरान में शक करते हैं, तो दर हकीकत में कुरान के ही हुक्म के मुताबिक अल्लाह ताला कह रहे हैं उइद्दत लिल काफिरीन, ऐसे काफिरों के लिए अल्लाह ताला ने जहन्नम तैयार करके रखा है। व बश्शिरिल लज़ीना आमनू, और खुशखबरी दे दो ईमान वालों के लिए, व अमिलुस सालिहाती, और जिन्होंने नेक अमल किया, अन्ना लहुम, कि उनके लिए जन्नातिन, जन्नतें हैं, तजरी मिन तहतिहा अल अनहारू, बहती है उनके नीचे से नहरें, कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा, जब कभी भी उन्हें रिस्क के तौर पर खाने के लिए दिया जाएगा, समरातिन रिस्कन, उसके फलों को रिस्क के तौर पर, खालू, वो कहने लगे, हाज़ल लज़ी, यही है वो जो कि रुज़िक़ना मिन क़ब्लु, हमें रिस्क के तौर पर दिया गया था, हमें खाने को दिया गया था पहले से, व ऊतू बिही मुतशाबिहन, हालांकि उन्हें दिया जाएगा उसके मिसल, उसके जैसे चीजें, वलहुम फीहा, और उनके लिए उसमें होंगे अज़वाजुन, बीवियां, मुतहरतुन, पाकीज़ा, वहुम फीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। पहले तो अल्लाह ताला ने वो लोग जो कि कुरान का इनकार करते हैं उनको डरा दिया, अब उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं खुशखबरी दे दो ईमान वालों के लिए, सिर्फ ईमान वालों के लिए नहीं, जो ईमान लाए और क्या करे, साथ में नेक अमल करे। देखें, हमेशा जहां कहीं भी कुरान में जब जिक्र आता है ईमान का, उसके फौरन बाद आता है वह अमलुस सालिहात। तो पता क्या चला, ईमान लाना काफी नहीं है, ईमान लाना आपका जो सो दाखिल होना है इस्लाम के अंदर, उसके बाद जब तक कि आप नेक अमल नहीं करेंगे, आप जो सो जन्नतों को हासिल नहीं कर सकते। और नेक अमल क्या है?
जिसको आप और हम नेक समझे वो नेक अमल है, या हमारे मुल्कों में, हमारे माशरे में हमारे मौलवी लोग जिसको नेक अमल कहते हैं वो नेक अमल है, या फिर अल्लाह ताला ने भी कुरान में कोई इसका स्टैंडर्ड बताया है? यकीनन अल्लाह ताला ने हमको ऐसा खुला नहीं छोड़ दिया कि जो इंसान जो चाहे नेक अमल समझे उसको नेक अमल समझ करते जाए, क्योंकि फिर अगर ऐसा हो तो हर कोई हर मुल्क में हर शहर में एक एक इंसान ने अपने अपने तौर पर नेक अमल समझ रखा है। किसी ने किसी चीज को नेक अमल समझा है, किसी ने किसी को नेक अमल समझ रखा है। तो फिर तो जो सो दीन जो सो कोई दीन का कोई लिमिटेशन ही नहीं होगी, हर कोई अपने अपने हिसाब से बात निकालेगा। लेकिन नेक अमल वही है जो कुरान और हदीस के मुताबिक जिसके अंदर दो शर्तें हों। एक तो पहली शर्त क्या है कि उसके अंदर इखलास हो, यानी इखलास से मुराद क्या है, सिंसियरिटी हो। वो क्या है कि अल्लाह के खातिर, यानी जो अमल आप करेंगे उसमें इखलास हो, वो अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रजा के खातिर हो। उसका ऑपोजिट क्या है, किसी को दिखाने के तौर पे, किसी को खुश करने के लिए, अल्लाह के अलावा किसी और को खुश करने के लिए या किसी को इम्प्रेस करने के लिए ना हो। और दूसरी शर्त है इत्तेबाए रसूल, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे हो। ये दो शर्तें हमेशा याद रखें, जब कभी भी नेक अमल कहा जाए तो ये दो शर्तें होना जरूरी है। दोनों में से एक भी अगर कम होगी तो नेक अमल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जब अल्लाह ताला कह रहे हैं वो लोग खुशखबरी दे दो ईमान वालों को जिन्होंने ईमान लाने के बाद नेक अमल किया, यानी वो अमल जो कि जिसके अंदर इखलास हो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के खातिर हो, और वो जो सो हो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे। तो ऐसे लोगों को खुशखबरी दे दो। किस चीज की खुशखबरी दे दो? कि उनके लिए जन्नतें तैयार है, जो जिसके नीचे से नहरें बह रही है, और उनके उसमें जो सो उनको दाखिल किया जाएगा उन जन्नतों में। और वहां पर उनको खाने के लिए रिस्क के तौर पे क्या दिया जाएगा, उसके फलों को दिया जाएगा। और जब कभी भी उन्हें उसमें से फल दिए जाएंगे तो वो कहेंगे कि हम तो पहले ऐसे ही कुछ फल खाए जाते थे, हमको पहले जो सो ऐसे ही फल दिए जाते थे। यानी दुनिया में जो फल और मेवे वगैरह जो खाते थे उसी तरीके के वो फल और वो मेवे होंगे, या तो नाम के तौर पर या शक्ल के तौर पर। जब वो देखेंगे तो कहेंगे कि तो ये तो हम पहले भी इसी तरीके के मेवे और फल खाया करते थे। अल्लाह ताला कह रहे हैं जबकि उन्हें उसके मिसल दिए जाएंगे, उसके उसके शक्ल में दिए जाएंगे। हकीकत में जो जन्नत में मिसाल के तौर पे जो हदीसों में वगैरह आपको जिक्र आता है, कुरान में भी उसका जिक्र आता है कि जैतून के बारे में, और जो सो क्या कहते हैं कि अंगूर, और जो सो अंजीर और अनार, खास तौर पे अनार वगैरह के बारे में जिक्र आता है कि जो सो जन्नत में ये मेवे दस्तियाब होंगे। लेकिन दुनिया में भी अनार होता है, जन्नत में भी अनार होगा, लेकिन दुनिया का अनार क्या जन्नत के अनार के जैसा होगा? हरगिज नहीं। जन्नत की जो जो नेमतें होंगी उसके बारे में एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी चीजों को बता दिया। आपने कहा कि जन्नत की नेमतें ऐसी है जिसके बारे में किसी आंख ने देखा नहीं उसको, ना किसी कान ने उसके बारे में सुना है, ना किसी दिमाग ने उसके बारे में तस्वुर भी नहीं लाया कि उसकी खूबियां और उसकी सिफतें और उसके मजे और उसके जायके कैसे होंगे। तो अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि हालांकि उनको उसके मिसल उसके मुतशाबे दिए जाएंगे। तो पता क्या चला, दुनिया में भी अनार होते हैं, जन्नत में भी अनार होगा, लेकिन दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं होगा। दुनिया के अनार खट्टे निकलते हैं, कभी उसमें कीड़ भी निकल जाता है और उसमें क्या कुछ कमियां रहती है, लेकिन जन्नत में जो मेवे दिए जाएंगे लोगों को उनका कोई मिसल दुनिया में नहीं होगी। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं और उनके लिए वहां पर क्या होंगे, बीवियां होंगी जो पाकीज़ा होंगी, और जो सो उनके लिए वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। तो पता क्या चला, ये जन्नत ऐसा नहीं है जैसे कि दुनिया में आजकल होता क्या है, जिनको अल्लाह ताला ने मालो दौलत दे रखा है वो अपने घरों से बाहर निकलकर किसी दूसरे शहर वगैरह में जाकर किसी 5 स्टार होटल में जो सो एक कमरा बुक कर लेते हैं, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, एक 2-4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन के लिए, और ऐश करके आ जाते हैं और खुश होंगे कि हम तो फला 5 स्टार होटल में या 7 स्टार होटल में हम इतने दिन गुजार के आए। लेकिन एक ना एक दिन उनको वहां से निकलना पड़ता है, कोई भी जिंदगी भर उसमें नहीं रह सकता है। लेकिन यहाँ पर जो जन्नत की जो नेमतें होंगी वो ऐसा नहीं होगा कि एक दिन या 2 दिन या चंद दिन या चंद महीने या चंद साल उनको दाखिल किया जाएगा। वह हम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। और ये हमेशा हमेशा कितना होगा? कुछ साल, कुछ ये नहीं, कोई तादाद नहीं, हमेशा हमेशा मतलब इन्फिनिटी, हमेशा हमेशा के लिए होगा। तो ये हमेशा हमेशा की जन्नतें हासिल करने की अगर हमको फिक्र है, हमको ख्वाहिश है, तो करना क्या होगा? छोटा सा अमल है। इस छोटी सी दुनिया में हमको जो अल्लाह ताला ने जो जिंदगी दे रखा है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, जिसकी जितनी जिंदगी दे रखा है, और उसमें से जितनी जिंदगी जा चुकी है, जितनी भी अल्लाह ने तौफीक से जितनी भी बाकी जिंदगी है, उस बाकी जिंदगी में हम अपने आमाल को, अपने मामलात को, अपने अकायद को, सारे के सारे 24/7 अपना हर अमल को, हर काम को जो सो अल्लाह के मर्जी के मुताबिक करना शुरू कर दें।
तो फिर जो सो हमारे लिए जन्नत हमारा इंतजार कर रही है। हम जो सो यहाँ से दुनिया से जाएंगे और जन्नत हमारा इंतजार कर रही होगी। तो इस तरीके से जन्नत में जाना इतना आसान है। सिर्फ करने का क्या है, अपनी मर्जी को, अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर दें। अल्लाह के मर्जी के मुताबिक अगर हम ये छोटी सी जिंदगी गुजार लें तो फिर हमेशा हमेशा की जो जिंदगी है वो आपकी मन चाही जिंदगी गुजार सकते हैं। जो जन्नत में अल्लाह ताला ने यहाँ पर कुछ नेमतें तो बता दिया है, और फिर दूसरी जगह क्या कहा, वहां पर तुमको हर वो चीज मिलेगी जो तुम्हारा दिल चाहेगा। इंसान का जो कुछ ख्वाहिश चाहेगा, इंसान जो कुछ खाना चाहेगा, जो उसको जो ख्वाहिश होगी, वो हर वो चीज उसको वहां पर मिलेगी। कोई रोक टोक वहां पर नहीं होगा। दुनिया में तो इंसान के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है, बहुत सारी चीजों पे आजमाइशें हैं। तो ये छोटी सी जिंदगी में थोड़े से आजमाइशों से इंसान गुजरे तो हमेशा हमेशा के लिए अपनी मन चाही जिंदगी गुजार सकता है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला यस्तही, नहीं शर्माता, अन यजरिबा, कि वो बयान करे, मसलन कोई मिसाल, माँ बाउजतन, खा वो मच्छर की हो, फमा फौकहा, या फिर उसके ऊपर की कोई चीज की हो, फ़अम्मल लज़ीना आमनु, बस वो लोग जो ईमान ले आए, फ़यअलमूना, बस वो जानते हैं, अन्नहुल हक़्क़ु, कि वो हक है, मिन रब्बिहिम, उनके रब के तरफ से, व अम्मल लज़ीना कफरू, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, फ़यक़ूलूना, बस वो कहते हैं, माज़ा अरादल्लाहु, क्या इरादा किया अल्लाह ने, बिहाजा मसला, इस मिसाल से, युज़िल्लु बिही कसीरन, वो गुमराह करता है बहुतों को, वो यहदी बिही कसीरा, और वो हिदायत देता है इसके जरिए से बहुत लोगों को, वमा युज़िल्लु बिही, और वो नहीं गुमराह करता इससे, इल्लल फासिकीन, सिवाय फासिकों के यानी नाफरमानों के। अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हरगिज़ इस बात से नहीं शर्माता कि वो जो सो इस कुरान में जो सो कोई ऐसी मिसाल बयान करे, यानी छोटे से छोटे मच्छर की, या मच्छर के ऊपर जो चीज़ है उसकी भी मिसाल बयान करने से अल्लाह ताला हरगिज़ नहीं शर्माता। बस वो लोग जो ईमान ले आए वो तो कहते हैं कि ये तो हम जानते हैं कि ये हक है हमारे रब के तरफ से, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया वो कहने लगते हैं कि क्या इरादा किया अल्लाह ताला ने ऐसी मिसाल के जरिए से। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं ऐसे ही मिसालों के जरिए से या इस कुरान के जरिए से अल्लाह ताला बहुतों को गुमराह करता है, और जो सो बहुतों को जो सो हिदायत देता है, और अल्लाह ताला गुमराह नहीं करता सिर्फ उन लोगों को जो कि फासिक होते हैं, जो नाफरमान होते हैं। अब ये क्यों कहा जा रहा, क्योंकि इसके शान नुज़ूल ये है कि जब अल्लाह ताला कुरान में इस तरीके की चीजें बयान करता है, कहीं पर मक्खी की मिसाल है, कहीं पर मच्छर की मिसाल है, कहीं पर किसी और चीज की मिसाल है, तो ये यहूद और जो सो मुशरिकीन वगैरह मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि भाई ये कैसी किताब है, बोले अगर ये अल्लाह के तरफ से है, जो कि अल्लाह बहुत बुलंद है, बहुत शान वाला है, तो उसकी किताब और उसके कलाम में भी वो उसी तरीके की शान होनी चाहिए, उसमें जो से ऐसे छोटे छोटे चीजों की मिसालें नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, तो इस तरीके से वो रिडिक्यूल करने की कोशिश करते। तो अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं उसके बारे में कि अल्लाह ताला हरगिज़ इस बात से नहीं शर्माता कि वो अपनी किताब में, अपने कलाम में जो सो चाहे मच्छर की हो या उसके ऊपर उससे भी छोटी चीज। देखें अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो मिसाल बयान किया ना, माँ बाउजतन फमा फौका, चाहे वो मच्छर की हो या वो जो उसके ऊपर है। तो अक्सर लोग उस जमाने में, ये एक साइंटिफिक और एक मेडिकल प्रूफ प्रूवन आयत है, जिससे ये भी साबित होता है कि यकीनन जो सो कुरान में जो सो बहुत सारी साइंस की चीजें हैं जो 1400 साल पहले कही दी गई थी। उस जमाने में तो शायद किसी को पता नहीं था होगा, लेकिन आज आज जो सो आज से 100 साल, 200 साल पहले, 300 साल पहले जब साइंस एडवांस हुई है तो लोगों को जो सो ये डिस्कवरीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, चाहे वो मच्छर हो या मच्छर के ऊपर कोई चीज हो, तो किसी को पता था सबसे पहले मच्छर को देखना पता नहीं मुश्किल है, तो मच्छर के ऊपर कोई चीज है ये किसी को पता नहीं होता था। लेकिन आज से चंद साल पहले या कुछ साल पहले जब माइक्रोस्कोप वगैरह आ गए, तो लोगों ने जब देखा तो तहकीक किया कि मच्छर के ऊपर और एक छोटी मखलूक होती है जिसको पैरासाइट कहा जाता है, वो मच्छर के ऊपर अपने आप को पाल रही होती है। तो वो अल्लाह ताला यहाँ पर उससे गालिबन वो मुराद है। तो जो भी है, एक चीज यहाँ पर साबित ये हो रही है कि मच्छर या मच्छर के ऊपर जो चीज है, यानी मच्छर से भी छोटी अगर जो कोई चीज है, तो अल्लाह ताला उसको भी बयान करने से नहीं शर्माता। बस जब अल्लाह ताला ऐसी आयतें और ऐसी मिसालें बयान करता है तो वो लोग जो ईमान लाए वो क्या कहते हैं, वो तो जान लेते हैं कि ये तो हक है हमारे रब के तरफ से। तो पता क्या चला ईमान वालों का तरीका क्या है, जब कभी कुरान की आयतें और सही हदीसों को सुन लेंगे, अगर वो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में आती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह,
अगर वो कुछ चीजें ऐसी है, क्योंकि देखो कुरान तो बहुत हद तक जो सो हमारे दिमाग में आने वाली चीज, हमको समझ में आने वाली चीज है। इसीलिए अल्लाह ताला बार बार कुरान में कहता है, क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते, क्या तुम अपने अतराफ में नहीं देखते, क्या तुम इन निशानियों को पर गौर नहीं करते। तो पता क्या चला, अल्लाह ताला नहीं चाहता कि उसके बंदे जो सो आंख बंद कर कर बिल्कुल ब्लाइंडली बिलीव करें। नहीं, अल्लाह ताला तो चाहता है कि हम इसमें एक्सप्लोर करें, हम इसके जो सो निशानियों के अंदर गौर व फिक्र करें और जांच कर कबूल करें। हाँ, ये और बात है कि नॉट एवरीथिंग कैन बी, हमारा ह्यूमन माइंड जो है हर चीज को अभी तक इतना डेवलप नहीं हुआ है कि जो कुछ अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया है वो सब कुछ कॉम्प्रिहेंड कर सके। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो या तो गैब से ताल्लुक रखने वाली है या फ्यूचर में उसके बारे में कुछ वजाहतें हो सकती है। तो बहरहाल जो चीजें हमारे जहन में आ सकती हैं उसके बारे में तो हम गौर व फिक्र करेंगे, उसमें एक्सप्लोरेशन करेंगे। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो गैब से ताल्लुक रखने वाली है, मुस्तकबिल के बारे में है, क़यामत के बारे में है, आखिरत के बारे में है। तो वो चीजें जो गैब से ताल्लुक रखने वाली है उसको जब हम सुनेंगे तो हमारा तरीका क्या होगा, जैसे कि खुद अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, ईमान वालों का तरीका क्या है कि जब कभी उनके सामने कुरान और हदीस की सही बात आती है तो वो कहते हैं समेना व अताना, हमने सुना और हमने इताअत की, हम अपने सर को झुका देते। तो उसी तरीके से जो जो हमारे जहन में समझ में नहीं आने वाली जो आयतें होंगी या कुछ ऐसी चीजें होंगी उसके बारे में तो हम समझ लेंगे कि हमारे रब के तरफ से हक है और हम उसके ऊपर ईमान लाएंगे। तो अल्लाह ताला वही करें कि जो ईमान वाले होते हैं वो तो जान लेते हैं कि हमारे हक के, हमारे रब के तरफ से और ये बरहक है। फिर अल्लाह ताला उसके बाद करें कि वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, यानी जिनके दिलों में बीमारी है, वो लोग जो सो मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि क्या इरादा किया अल्लाह ताला ने इस मिसाल को देकर, यानी ये ऐसी मिसालें देकर अल्लाह ताला क्या चाहता है। तो फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला क्या चाहता है इसको तो तुम बाजू रखो, हकीकत क्या है कि इसी तरीके के मिसालों के जरिए से वो बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को जो सो हिदायत भी देता है। और गुमराह नहीं करता सिवाय उन लोगों के जो कि नाफरमान होते, फासिक होते। फासिक मतलब जो नाफरमानी करने वाले। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने वजाहत कर दिया, सोल्यूशन बता दिया कि इस तरीके के मिसालों के जरिए से या फिर इससे क्या मुराद कुरान है, तो कुरान के जरिए से उन्हीं को गुमराह करता है अल्लाह ताला जो कि नाफरमान होते हैं, फासिक किस्म के होते हैं। अब यहाँ पर जरा सा हम अपने अपने बैकग्राउंड में, अपने माशरे में देखें, हमारे पास कभी हमने कई मरतबा हमारे साथियों ने कुछ इस तरीके से जो मसाजिद में मौलवियों को सुनते हैं, कभी इस आयत के बीच के हिस्से को सुना होगा। क्या कहते हैं कि देखो मियाँ तुम कुरान को समझ सकते हो, नामुमकिन है, कुरान को समझना इतना आसान नहीं है। कुरान को समझने के लिए तो पता नहीं 32 उलूमों की और 36 उलूम की जरूरत है, और ये है तुम कुरान को नहीं समझ सकते। मतलब क्या है कि वो भी उन्होंने वो चाहते हैं कि जो सो जैसे कि दूसरे मज़ाहिब में जो सो प्रीस्ट क्लास होता है, उसी तरीके से ना चाहते हुए भी मुसलमानों ने जो सो अपने अंदर एक प्रीस्ट क्लास तबके को बना रखा है। वो लोग क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि मासस को कंट्रोल करें, तो हमको डरा देते हैं कि देखो कुरान बस समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम इसको नहीं समझ सकते। खुद अल्लाह ताला कुरान में कहता है युजिल्लु बिही कसीरा। अब बस इतने ही हिस्से को पढ़ते हैं और बात तो सही है, जब कह दिया युजिल्लु बिही कसीरा, इसके जरिए से बहुतों को गुमराह करता, तो अब लोग डर जाते हैं। देखो कुरान की आयत पढ़ के मौलवी साहब कह रहे हैं कि अल्लाह ताला कह रहा है कि इसी के जरिए से हम जो सो बहुतों को गुमराह करते हैं। हालांकि यहाँ पर युजिल्लु बिही कसीरा से मुराद क्या है, जो अल्लाह ताला ने इब्तिदा में कहा था ना, मच्छर या मच्छर से उससे ऊपर की जो चीज है उसकी मिसाल, तो उस मिसाल स्पेसिफिकली यहाँ पर उस बिही से मुराद वो चीजें जो अल्लाह ताला छोटी छोटी चीजों की मिसालें बयान करता है, जैसे मच्छर या उसकी कोई और चीज, इस मिसाल के जरिए से हम बहुतों को गुमराह करते हैं। ठीक है, इससे ये भी माना निकाला जा सकता है कि इस कुरान के जरिए से, लेकिन असल मकसद, असल मिसाल क्या है, इस ऐसी मिसालों के जरिए से अल्लाह ताला बहुतों को गुमराह करता है। लेकिन हमारे बुरे मौलवी लोग क्या करते हैं, लोगों को डराने के खातिर ये कह देते हैं कि युजिल्लु बिही कसीरा, और इसको ताबीर करते हैं कि देखो अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है, इसी कुरान के जरिए से हम बहुतों को गुमराह करते हैं। लेकिन बात क्या है, ये अधूरी है। अगर बात इतनी कह देंगे तो बात तो सही है, युजिल्लु बिही कसीरा, बहुतों को गुमराह कर देता है इसके जरिए से, लेकिन ये बात पूरी नहीं होगी। और जो डराया जाता हमको वो माने और मकसद में मगर मतलब के हिसाब से नहीं है। इसका मतलब क्या है, फिर आगे अल्लाह ताला क्या कह रहा है, वो यहदी बिही कसीरा, और इसी के जरिए से हम बहुतों को हिदायत भी देते हैं। तो जब अल्लाह ताला एक तरफ कह रहा है कि हम बहुतों को गुमराह करते हैं, तो वहां पर दूसरी जगह पर उसके साथ अल्लाह ताला ये भी कह रहा है वो यहदी बिही कसीरा, और हम इसी के जरिए से बहुतों को हिदायत भी देते हैं। तो फिर हम नेगेटिव तरीके से क्यों सोचे, क्यों हम लोगों को डराएं कि भाई इसके जरिए से अल्लाह ताला बहुतों को गुमराह करता, क्यों हमारे मौलवी लोग हमको ये नहीं कहते कि ये तो बहुतों को हिदायत भी देती है, तो हम उन हिदायत पाने वालों में से क्यों ना बन जाए। और उस हिदायत पाने वालों के लिए अल्लाह ताला फिर क्या कह रहे हैं
गुमराह सिर्फ उसी को करता है, वमा युज़िल्लु बिही, नहीं गुम यानी सिर्फ उन्हीं को गुमराह करता है, इल्लल फासिकीन, सिवाय फासिकों के, यानी इससे जो सो किसी और को गुमराह नहीं करता सिवाय फासिकों के। तो पता क्या चला, अल्लाह ताला ने सोल्यूशन बता दिया, फार्मूला बता दिया। गुमराह सिर्फ उन लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जो नाफरमान होते हैं, जो अल्लाह की आयतों में और अल्लाह की निशानियों में कजी निकालना चाहते हैं, टेढ़ापन निकालना चाहते हैं, उसमें अगर मगर करते हैं और जो सो नाफरमान होते हैं, ऐसे लोगों को तो अल्लाह ताला गुमराह करता है। वरना तो जो उससे हक हासिल करना चाहते हैं, उससे जो सो राहत तलब करना चाहते हैं, तो यकीनन उसको दूसरे हिस्से में वो यहदी बिही कसीरा में आते हैं कि यकीनन इसके जरिए से हम बहुतों को हिदायत देते हैं। और दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार कहा हुदन लिन्नास, हम तो इस कुरान को जैसे लोगों के लिए अवाम उन्नास के लिए हिदायत का जरिया बनाए हैं। फिर कहा हल में मुद्दकिर, हम वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल में मुद्दकिर, तहकीक हमने कुरान को बहुत आसान करके नाजिल किया है कोई तुम में से जो नसीहत पकड़े। तो अल्लाह ताला बार बार इस आयत को 3-4 मरतबा रिपीट कर रहा है और बार बार कहना चाहता है कि ये लोगों, हमने इस कुरान को बहुत आसान करके नाजिल किया है तो कोई तुम में से जो इसे नसीहत पकड़े। तो हकीकत क्या है कि अल्लाह ताला ने कुरान को अवाम उन्नास के लिए उतारा है, ताकि हर पढ़े लिखे से पढ़े लिखा और बिल्कुल अनपढ़ से अनपढ़ इंसान भी उसको समझ सके, उसको जान सके। हाँ, उसमें कुछ तफसीरें वगैरह कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें यकीनन इंसान को जो सो उलमा का सहारा लेना पड़ता है, तफासिर का। और यहाँ पर देखें, जब हम तर्जुमा पढ़ने को कहते हैं या कुरान को डायरेक्ट अपने लैंग्वेज में पढ़ने को कहते हैं, तो वहां पर कोई इंसान अरबी जबान की किताब कुरान को लेकर डायरेक्ट पढ़ो नहीं करे, डायरेक्ट अपनी जबान से अपने तौर पर तर्जुमा करो नहीं करे, कोई भी इंसान नहीं कहता। हाँ, अगर कोई इंसान को ये कह दिया जाए कि ये कुरान ले लो अरबी जबान की और तुम खुद अपने तौर पर इसको तर्जुमा करने लगो, फिर तो लोगों को डराया जा सकता है। लेकिन सिर्फ कहा यह जाता कि हम कहना ये चाहते हैं कि लोगों, जो जबान आप जानते हैं, जिस जबान को आप पढ़ना जानते हैं या समझते हैं, उस जबान में जो मौलवी साहब की कुरान का जो तर्जुमा आपको भरोसा है जिसके ऊपर, उनके कुरान के तर्जुमे को लिया करो और पढ़ा करो। क्योंकि अगर कुरान को तर्जुमे से नहीं पढ़ोगे तो कल क़यामत में अल्लाह ताला तुमसे सवाल करेगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत में ऐसे अपनी उम्मतियों के बारे में शिकायत करेंगे कि अल्लाह, ये है मेरी कौम के वो लोग जिन्होंने इस कुरान को छोड़ दिया था, पीछे डाल दिया था। अगर हम उनमें से नहीं बनना चाहते तो हमारे लिए लाजिम और ज़रूरी है कि हम जिस भी ज़बान में हम कुरान को समझ सकते हैं, उसमें समझना हमारे लिए ज़रूरी और लाजिम है। हाँ, हम जो जिस मौलवी को चाहते हैं, आप जिसको पसंद करते हैं, जिस पर आपको भरोसा है, उन्हीं के कुरान के तर्जुमे को पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चलने लगेगा कि कुरान में अल्लाह ताला ने किस तरीके से इंसानों से मुखातिब किया है, क्या हमको हुक्म दिया है, क्या करने का हुक्म दिया है, क्या करने से मना किया है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं। तो मिसाल बात आ गई थी तो मैंने कह दिया कि कुछ लोग हमको डराते हैं कि जैसे अल्लाह ताला कुरान में कहता है, लेकिन वो डरावा किसके लिए है? वो लोगों के लिए जो कि दिल में टेढ़ापन रखते हैं, जो कि जो सो नाफरमान होते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला गुमराह करता है। वरना तो चाहे ऐसी मिसालें हो या उस कुरान हो, ये तो अल्लाह ताला हकीकत में इंसानों की रहनुमाई के लिए, लोगों की हिदायत के लिए उसको नाजिल किया है। जब आपकी नीयत ठीक होगी तो फिर अल्लाह ताला भी आपके लिए रास्ता खोलेगा। अगली आयत लंबी है तो चलें आगे पढ़ लेते हैं एक आयत। अल्लज़ीना, वो लोग जो के यनखुसूना, तोड़ देते हैं अहद अल्लाह, अल्लाह के अहद को, मिन बादी मीसाखिही, उसके मजबूत करने के बाद, उसको पुख्ता करने के बाद, व यख्तऊना, और वो काट डालते हैं, मा अमर अल्लाह, जिसका हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, बिही, इसको, अन यूसला, कि वो उसे जोड़े रखे, वो युफसिदूना फिल अर्जी, और वो फसाद करते हैं ज़मीन में, उलाइका, वही लोग हैं, हुमुल खासिरून, जो कि खसारा पाने वाले। इससे पहले की आयत में जो अल्लाह ताला ने कहा ना, वमा युजिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, नहीं गुमराह करता अल्लाह ताला इससे सिवाय फासिकों के, यानी जो नाफरमान है। अब ये नाफरमान कौन है, उसकी वजाहत इस आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं। वो लोग जो कि अल्लाह के साथ अहद करने के बाद उस अहद को तोड़ देते हैं, और जो कि जिन चीज़ों का अल्लाह ताला ने जोड़ने का हुक्म दिया, उनको वो काट देते हैं और ज़मीन में फसाद बर्पा करते हैं। ऐसे ही लोग हैं जो नुकसान उठाने वाले हैं। तो यहाँ पर 3 सिफतें अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। एक बुरी सिफत क्या है उन लोगों की, जो कि अल्लाह ताला से अहद करने के बाद उस अहद को तोड़ देते हैं। वो अहद क्या है? जैसे कि उसके 2-3 माने मुफस्सिरीन ने निकाले हैं। एक तो अहद वो है जो अल्लाह ताला ने जो तमाम अंबिया के ज़रिए से इंसानों को हुक्म दिया कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा किसी और की इबादत नहीं करना।
ये एक अहद है। दूसरा क्या है, बनी इसराइल जो तौरात में जो सो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से जो सो वादा लिया था कि अगर तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे तुम्हारे बीच में जो सो वो आखिरी नबी आ जाए तो तुम उनकी उनकी पैरवी करना, उनके ऊपर ईमान ले आना और उनकी पैरवी करना, उनकी साथ देना। ये एक दूसरा माने है। और तीसरा माना वो है जो जिसको अहदुल अलस्त कहा जाता है, यानी हर इंसान यानी सारे के सारे बनी आदम आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद को अल्लाह ताला ने उनकी रूहों को जो सो हमारे जब अरवाह में हम आलम अरवाह में जब साले इंसानों की रूहें थी तो अल्लाह ताला ने जो सो आदम अलैहिस्सलाम के पुश्त से तमाम उनकी बनी आदम जो क़यामत तक जो उनकी औलाद पैदा होने वाली है उन तमाम के रूहों को जो सो आलम अरवाह में अल्लाह ताला ने अपने सामने जमा किया और उन सबको अपने सामने हाजिर करके उनसे कहा, उनसे पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सब के सब ने जो सो एक तौर पे कहा बला शहीदना, यकीनन क्यों नहीं, हम गवाही देते हैं ए हमारे रब, आप ही हमारे रब है। तो हमारी रूहों ने एक मर्तबा एक वक्त में जो सो अल्लाह के सामने गवाही दी है कि ए अल्लाह हम गवाही देते हैं कि तू हमारा रब है। तो इस तरीके से ये तीनों माने भी हो सकते हैं जो अल्लाह ताला ने जो अहद को तोड़ते हैं। दूसरा क्या है, उस वो चीज़ जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि उसको जोड़े रखे, वो क्या है, सिले रहमी, रिश्तेदारियों को। जो रिश्तेदारियां अल्लाह ताला ने कहा है कि आपस के रिश्तेदारियों को जोड़ के रखो, उसको तोड़ते हैं। मतलब क्या है कि रिश्तेदारियों में फूट डालते हैं, रिश्तेदारियों में जो सो फसाद करते हैं और ज़मीन में फसाद बर्पा करते हैं, यानी लड़ाई झगड़ा करवाना, इधर से उधर फसाद करवाना, क्या कहते हैं उसको, गीबत करना, चुगली करना, इस तरीके के बुरे काम करते हैं। तो ऐसे तीन बुरे सिफतों को बयान करके फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग हैं जो खसारा पाने वाले और यही लोग हैं जिनको अल्लाह ताला गुमराह करता है। तो ये पूरा माना होगा, वरना तो आयत के थोड़े से हिस्से को लाकर गलत माने मफहूम बता के लोगों को डरा देना, ये बहरहाल क़यानत की बात होती है। अल्लाह ताला उनको भी तमाम तमाम को भी डरने की तौफीक दे और सही माने में कुरान और हदीस के रोशनी में आपको कबूल करने की तौफीक दे और कुरान और हदीस को जो सो माने और मफहूम